नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे L5 फ्रैक्चर। न्यूरोथेरेपी की बहुत कोड लैंग्वेज है। ये एक न्यूरोथेरेपी समझ सकता है, या आप न्यूरोथेरेपी का कोर्स कर रहे हैं तो ही इस कोड लैंग्वेज को समझ पाएंगे। लेकिन हमारे इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर प्रोसेस करेंगे। आप पॉइंट को ध्यान करें ना रखें, नाम याद होता है नहीं होता है, लेकिन आपको प्रोसेस ध्यान होनी चाहिए कि कहाँ दर्द हो तो हम क्या प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट है L5 फ्रैक्चर। L5 फ्रैक्चर ज्यादातर आपको रिपोर्ट में मिलेगा। अगर किसी को कमर दर्द है तो अगर आप एमआरआई कराते हैं तो उसमें L5 का तो वर्णन आएगा ही आएगा, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगा ही होगा, क्योंकि L5 वो मन का है, उसके साथ में जो S1 लंबर का लास्ट मन का L5 है, यानी कि लंबर के L1 L2 L3 L4 L5 लास्ट मन का है, और इसके बाद में हमारे सैक्रल पॉइंट शुरू हो जाता है, सैक्रम जो S1 कहलाता है। L5 और S1 वो मन के हैं जहां से हमारी साइटिका नर्व निकलती है। ध्यान से सुनना, L5 और S1 से हमारी साइटिका नर्व निकलती है, जो दोनों पैरों को पूरा कवर करती है, जो दोनों पैरों को कंट्रोल करती है। यहां मैं जब भी पार्ट सर्कुलेशन की बात करता हूं, कंप्रेशन की बात करता हूं, तो मैं नर्व की बात कर रहा हूं, कंट्रोलिंग की बात कर रहा हूं कि हमारे दोनों पैरों को अगर कंट्रोल करते हैं तो L5 और S1 से जो निकलती नर्व है उसका नाम है साइटिका नर्व, वो कंट्रोल करती है। मैंने लास्ट वीडियो में एक बार बताया था कि हमारी साइटिका नर्व की दर्द अगर होता है तो उसका क्या क्या पहचान है, तो उसमें मैंने बताया था कि काफ मसल्स में पेन जा सकता है। जो भी मैं सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं तो वो कंट्रोलिंग वाली है कि कंट्रोल करता है। तो L5 मन का, L5 मन के S1 से निकलने वाली नर्व जो है उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, चाहे स्लिप डिस्क होती है, वल्ज होता है, हर्निएशन होता है, कुछ भी होता है, तो उस कंडीशन में L5 फ्रैक्चर पॉइंट देंगे, जो कि पेशेंट को उल्टे लिटाकर दिया जाता है, उल्टे लिटा। और ये जो है ये 99% अगर बैक पेन है तो उनको ये पॉइंट दिया ही जाएगा, यानी कि क्योंकि L5 और S1 वो हमारा एरिया वो है जहां पर लोअर बैक पेन आएगा ही आएगा, और वहीं पर जो प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने किसी की एमआरआई रिपोर्ट देखी है, नहीं तो आज देखिए किसी की भी, अगर उसकी एमआरआई में यानी कि अगर बैक में कोई प्रॉब्लम है तो L5 तो मन का उसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा। 99% बैक पेन वालों को L5 में दिक्कत होती ही होती है। L5 S1 ये जो दो मन के हैं इसमें होगी। इन दोनों को कैसे ठीक करेंगे, तो ये हमारा L5 फ्रैक्चर पॉइंट हमारा ये इसको ठीक करेगा। कैसे ठीक करेंगे, उल्टे लिटाकर दोनों पैरों में इस तरीके से पोजीशन बनाएंगे, यानी कि दोनों पैरों की पोजीशन एक जैसी होनी चाहिए, एड़ियां एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए, इस तरीके से लेटे हुए होने चाहिए। और इसके बाद में नी जॉइंट से थोड़ा सा नीचे 2 उंगल 3 उंगल छोड़कर इस तरीके से आपने मैक्सिमम पॉइंट देते हुए नीचे की तरफ मसल्स को खींचना है। इस तरीके से प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ आएंगे, और जब आप जॉइंट पर आ जाएंगे एंकल जॉइंट पे, तो 2 सेकंड का ब्रेक, और उसके बाद में फिर इसको रिपीट करेंगे। इससे बहुत आराम आता है जिसको कमर दर्द हो, और उसको अगर ये ट्रीटमेंट दिया जाए। बस कुर्सियों को बैलेंस आपका अच्छा होना चाहिए ताकि आपका प्रेशर की वजह से उनको दर्द ना हो। फिर रिपीट करेंगे, ये 3 बार दिया जाएगा जब भी दिया जाएगा, और 2 सेकंड के बाद में आप इसको छोड़ सकते हैं, यानी कि 3 बार इसको रिपीट करेंगे। और अगर आपको ध्यान करना, अगर आपकी एमआरआई की रिपोर्ट में L4 L5 S1 लिखा हुआ है, इसमें मनके में दर्द है, तो आप फ्रैक्चर पॉइंट दीजिए, आप L4 फ्रैक्चर पॉइंट दीजिए, और आप L5 फ्रैक्चर पॉइंट दीजिए, आपके पूरे लंबर की सेटिंग हो जाएगी। तीनों पॉइंटों को L4 फ्रैक्चर पॉइंट, L4 फ्रैक्चर और L5 फ्रैक्चर, ये तीनों पॉइंट अगर आप एक साथ देते हैं तो आपका लंबर की जो अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है ये तीनों की सेटिंग कर देगा, पूरे लंबर की सेटिंग कर देगा, और आपको लोअर बैक पेन कैसा भी हो उसमें एक ही दिन में आपको फर्क आ जाएगा। इसके साथ में आप उसको केमिकल ट्रीटमेंट देंगे कि किस वजह से उसको बैक पेन आया है, वजन उठाने की वजह से आया है, झटका लगने की वजह से आया है, या विटामिन की कमी से आया है, जो भी उसके रीजन है उस पर रीजन पर केमिकल ट्रीटमेंट दिए जाएंगे, और ये 3 आप फिजिकल ट्रीटमेंट देंगे तो L5 फ्रैक्चर से आप कमर का दर्द निकाल सकते हैं। धन्यवाद।